बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ फैज़ान अहमद। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कवर किए थे एक्सरसाइज 2.8 के। आज इस वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस 6 से लेकर 10 तक कवर करेंगे। ठीक है, तो आज ये एक्सरसाइज एंड हो जाएगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक रिकैप देख लें। जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको, इन बातों को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें कि अगर सम और मोर देन का वर्ड हो तो उसका मीनिंग होता है कि ऐड करेंगे। डिफरेंस, लेस देन या डिफ़र बाय का वर्ड हो तो उसका मीनिंग होता है कि हम माइनस किया करेंगे। प्रोडक्ट हो या टाइम्स का वर्ड आ जाए, इट्स मीन प्रोडक्ट किया करेंगे। सम ऑफ स्क्वेयर्स का मीनिंग होता है कि आप इस तरह से स्क्वेयर्स लेके सम करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स का मीनिंग होता है कि स्क्वेयर्स लेके आपस में स्क्वेयर्स को माइनस करेंगे। इसका मीनिंग होता है इज़ इक्वल टू। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है P इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है A इज़ इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। और कंसेक्टिव नंबर्स का मैंने आपको बताया था, वो नंबर्स होते हैं जिनमें जस्ट एक का डिफरेंस हो, यानी कि अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x+1 होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में मैंने बताई थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मैं इसकी स्टेटमेंट नोट कर रहा हूँ। जी देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज़ 65 एंड द नंबर इज़ 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर। हमें कहा गया है कि एक 2 डिजिट का पॉजिटिव नंबर है, 2 डिजिट्स का एक पॉजिटिव नंबर है। वो किस तरह का नंबर है, वो इस तरह का नंबर है कि आप उसके दोनों डिजिट्स का जो स्क्वेयर का सम है, ठीक है, उस नंबर के दोनों डिजिट्स के स्क्वेयर का जो सम है वो कितना गिवन है, 65 है। ठीक, और उनका जो डिजिट्स का सम है वो क्या है, वो 9 टाइम्स है उस नंबर से। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब इसका क्या मीनिंग है इस स्टेटमेंट का, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको समझे ज़रा। एक बात मुझे बताइए, बिल्कुल अब जनरल बातें बताने लगा हूँ। मेरे पास एक नंबर है, सपोज़ करें 53 ले लेते हैं। सपोज़ करें एक 53, ये एक 2 डिजिट्स नंबर है हमारे पास, 2 डिजिट्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, ये 2 डिजिट नंबर है। अब इस 2 डिजिट नंबर में स्टूडेंट्स ये जो 3 है इसको कहते हैं यूनिट प्लेस। क्या कहते हैं इसको, यूनिट प्लेस। और जो 5 है इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है टेंस प्लेस। ठीक है जी, ये यूनिट्स प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। बात समझ में आई। अब ये जो हमारा 2 डिजिट नंबर है 53, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3। बताएं ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, ये इस नंबर की बेसिकली जनरल रिप्रेजेंटेशन है। कैसी रिप्रेजेंटेशन है, जनरल रिप्रेजेंटेशन। कोई भी 2 डिजिट्स का अगर हमारे पास नंबर हो तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करें मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, मेरे पास एक नंबर है 67। अब इसकी यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, यूनिट प्लेस पे 7 है, ये यूनिट प्लेस है, और 6 किस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पर है। तो हम इस नंबर को अगर जनरली लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 7, यानी कि यूनिट प्लेस वाला नंबर लिखा, यूनिट प्लेस वाला डिजिट लिखा, प्लस अब जो टेंस प्लेस पर नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना, 6 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 10, ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ये इस नंबर की जनरल रिप्रेजेंटेशन है और ये इस नंबर की जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ये बात समझ में आई आपको कि कोई भी अगर 2 डिजिट्स का नंबर हो तो हम उसको किस तरह से जनरली डिनोट करते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब सपोज़ करें मेरे पास एक नंबर है, जनरल नंबर है, एक 2 डिजिट्स, वो है XY। क्या नंबर है, XY एक नंबर है, कोई भी 2 डिजिट्स का नंबर मैंने सपोज़ कर लिया, जनरल बात कर रहा हूँ XY। अब यहाँ पर यही बात जो हमने ऊपर सीखी है वो इसके ऊपर अप्लाई करें। Y किस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे, और X किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पर है। तो अगर मैं इसको जनरली लिखना चाहूँ इस तरह से सम की फॉर्म में, तो मैं कैसे लिखूँगा, यूनिट प्लेस वाली वैल्यू एज इट इज़, प्लस जो टेंस प्लेस पे है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 10 से। तो ये इसकी क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये नंबर अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ तो इट विल बिकम 10x + y। ठीक है, तो ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है।
बात समझ में आ गई? अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो अभी क्वेश्चन को समझना बहुत ही ईजी है। स्टार्ट करते हैं। देखें ज़रा, क्वेश्चन में कहा गया है हमें, मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ फाइंड आउट करनी है बच्चों, सबसे पहले उसको आप लेट कर लिया करें। हमने फाइंड आउट करना है 2 डिजिट्स का एक नंबर, तो हम उस नंबर को पहले सपोज कर लेते हैं। अब अगर 2 डिजिट्स का नंबर है तो जाहिर बात है उसमें एक यूनिट प्लेस वाली वैल्यू होगी और एक टेंस प्लेस पे डिजिट होगा। तो मैं दोनों डिजिट्स को सपोज कर लेता हूँ। लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस इज इक्वल टू, सपोज कर लें कि यूनिट प्लेस के ऊपर जो डिजिट है वो x है और डिजिट एट टेंस प्लेस पर डिजिट है वो सपोज कर लें y है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो 2 डिजिट का नंबर हमने फाइंड करना है, मैंने सपोज कर लिया कि उसकी यूनिट प्लेस पे x लिखा हुआ है और टेंस प्लेस पे y लिखा हुआ है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा फिर? रिक्वायर्ड नंबर विल बी, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया कि जो यूनिट प्लेस पे वैल्यू होती है उसको एज इट इज़ लिखते हैं। हम इन दोनों में से यूनिट प्लेस पे x है तो x को एज इट इज़ लिखा, प्लस जो टेंस प्लेस पर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। टेंस प्लेस पे हमने क्या ऐड किया? y है, तो y इंटू 10, तो वो हो जाएगा बेसिकली 10y। ठीक है, तो ये बेसिकली वो रिक्वायर्ड नंबर है जो हमने फाइंड आउट करना है। 10y प्लस x, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। ठीक है, तो हमने नंबर लेट कर लिया सबसे पहले कि जो चीज़ फाइंड करनी थी वो हमने लेट कर ली। अब हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्वेश्चन को आगे इक्वेशंस को बिल्ड करेंगे, इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या गिवन है बच्चों हमें? ये रफ वर्क है, इसको इसके साथ मिक्स नहीं करना आपने। जी, सो रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्वेश्चन को रीड करें दोबारा से। द सम ऑफ द स्क्वेयर्स, द सम ऑफ का मीनिंग क्या था स्टूडेंट्स? प्लस करना है हमने। तो देखें ज़रा आप क्वेश्चन, अब हम इक्वेशन बनाने लगे हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इन क्वेश्चंस का। तो मैंने लिखा प्लस, द सम ऑफ का मतलब होता है प्लस। अब ये प्लस किन वैल्यूज़ को करना है? एक वैल्यू यहाँ पर आएगी लेफ्ट पे और एक वैल्यू राइट पे आएगी। तो देखते हैं वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज़ 65। हमें कहा गया है कि डिजिट्स के स्क्वेयर का सम। तो हमने क्या क्या डिजिट लेट किए हैं? यूनिट प्लेस पर हमने डिजिट लेट किया था x और टेंस प्लेस पर डिजिट लेट किया है y। तो इन दोनों के स्क्वेयर का सम, तो स्क्वेयर का सम क्या है? क्या मीनिंग है कि हमने x का स्क्वेयर करना है और y का स्क्वेयर कर देना है और इन दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है, इस लाइन का मीनिंग ये है, द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज़ 65। इसका मीनिंग क्या होता है? इज़ इक्वल टू, और 65 राइट हैंड साइड पे आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखा आपने, एक इक्वेशन हमने बना ली। इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आगे क्वेश्चन को मज़ीद पढ़ेंगे और दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। एंड द नंबर इज़ 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। क्या मतलब इस बात का? द नंबर इज़, तो तो नंबर क्या लेट किया था हमने? नंबर लेट किया है 10y प्लस एक्स, नंबर तो हमने ये लेट किया है। तो द नंबर इज़, तो अब इस नंबर को लेंगे आप 10y प्लस एक्स, इज़ का मतलब इज़ इक्वल टू, आगे पढ़ें, 9 टाइम्स। 9 टाइम्स का मतलब ये है कि 9 से मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो डिजिट्स क्या लेट किए थे हमने? x और y। तो इन दोनों का सम का मतलब क्या हो जाएगा? इन दोनों को प्लस कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन बन गई जो हमने दूसरी कंडीशन को यूज़ करते हुए बनाई। इसको ज़रा आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई हो रही है 10y प्लस एक्स एज इट इज़, 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 9x प्लस 9y बन गया। ठीक है, अब आप क्या करें? ये दोनों वैल्यूज़ को उधर शिफ्ट कर दें। जब ये दोनों वैल्यूज़ उधर जाएंगी तो इधर तो 0 बना, 9x प्लस 9y माइनस 10y माइनस एक्स। ये राइट हैंड लेफ्ट साइड पे दो वैल्यूज़ थी, मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, उधर जाके नेगेटिव हो गई। अब देखें ज़रा, 9x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 9x माइनस एक्स इज़ 8x, 9y माइनस 10y, प्लस माइनस माइनस तो माइनस y। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये हमारे पास, इसको ज़रा मैं अगर रीअरेंज करके लिखूँ तो ये हो जाएगा 8x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। यूजली हम जो वेरिएबल्स हैं वो लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, इसलिए मैंने रीअरेंज कर दिया। ये दूसरी इक्वेशन बन गई, इसको कह दें आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। अब देखें आप, हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? जैसे हमने 2.7 में काफ़ी सारी टाइप्स डिस्कस की थी, हमने हर एक टाइप को सॉल्व करने का मेथड समझा था, उसकी पहचान समझी थी। अब वही चीज़ आप यहाँ पे नोट करें। ये इक्वेशन कैसी है बच्चों? ये लीनियर है। ये इक्वेशन कैसी है? ये क्वाड्रेटिक है। तो एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इस केस को किस तरह से सॉल्व करते थे? आई थिंक ये टाइप नंबर 1 है 2.7 की। कौन सी है ये? टाइप 1 ऑफ 2.7। अगर आपने 2.7 की वीडियो नहीं देखी हुई तो पहले उसको देख लें, देन ये आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। अब एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक है, तो मैं क्या करूँगा, लीनियर में से x या y की वैल्यू निकालूंगा और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँगा। ठीक है, आगे देखें ज़रा वर्किंग फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में से देखें किसकी वैल्यू निकालना ईजी है? y की। तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8x। कितनी आ गई y की वैल्यू? 8x आ गई। अब आप क्या करें, y इज इक्वल टू 8x को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन 1 में रखें ज़रा। 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y की जगह आ गया 8x का स्क्वायर इज इक्वल टू 65। ठीक है, ओपन करें। x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर इज इक्वल टू 65। ये हो गया 65x स्क्वायर इज इक्वल टू 65। ठीक, 65 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड किया तो ये 1 हो गया, कटिंग होगी ऊपर नीचे। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लें। जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऑफ कोर्स वो आ जाएगी +-1। ठीक है, +-1 वैल्यू आ गई हमारे पास x की। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक आई है +1, तो मैं दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग कर रहा हूँ। एक वैल्यू +1 आई है और दूसरी वैल्यू आई है -1। लेकिन बच्चों अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुने, x कौन सा डिजिट था ज़रा मुझे बताएं। हमने लेट किया था कि x वो डिजिट है जो यूनिट प्लेस पे है। किस प्लेस पे है? यूनिट प्लेस पे। और y कौन सा डिजिट था जो टेंस प्लेस पर था? याद रखें, ये जो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस वाले डिजिट्स होते हैं ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू एक +1 आई है, एक -1 आई है। अब हम यहाँ पर जो नेगेटिव वाली वैल्यू है इसको निगलेक्ट कर देंगे, बिकॉज अभी हमने समझा कि यूनिट प्लेस या टेंस प्लेस पे जो भी डिजिट होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। बात समझ में आई? तो आप लिखें सिंस, यहाँ पे लिखें सिंस x इज़ एट यूनिट प्लेस, सिंस x इज़ एट यूनिट प्लेस, सो इट कैन नेवर बी नेगेटिव। It can never be negative. So neglect it। इस वैल्यू को हमने निगलेक्ट कर दिया, तो हम किस वैल्यू को टेक करेंगे? सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू को, x इज इक्वल टू 1 को टेक करेंगे। अब आपने क्या करना है, सिंपल x की वैल्यू आपके पास आ चुकी, आपने इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर दें, किसी में भी पुट कर दें। तो मैं इसको पुट करने लगा हूँ, पुट इन, जो छोटी इक्वेशन है उसमें पुट कर रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन छोटी है, इसमें पुट करने लगा हूँ। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से पुट करें। तो जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो क्या होगा? इक्वेशन 2 है हमारे पास स्टूडेंट्स 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो 8 एज इट इज़ x की वैल्यू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 8 1 ज़ा 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 8। x की वैल्यू भी फाइंड कर ली हमने और y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब एंड पे हम क्या करेंगे, जो नंबर हमने फाइंड आउट करना है उस नंबर के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। नंबर हमने क्या लेट किया था स्टूडेंट्स? नंबर हमने लेट किया था 10y प्लस एक्स, डैट वॉज आवर रिक्वायर्ड नंबर 10y प्लस एक्स। तो अब आप लिखें हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, वो था हमारे पास 10y प्लस एक्स। अब y की वैल्यू भी हमारे पास है, x की वैल्यू भी है, वो इसमें रख दें। y की वैल्यू कितनी आई? 8 आई और x की वैल्यू आई 1। 10 इन ज़ा 8 ज़ा 80 और ये वाला 1 एज इट इज़। 80 प्लस 1 इज़ 81। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है जो हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे पास 2 डिजिट्स नंबर आया है 81, यही हमने
फाइंड आउट करना था। क्लियर है? थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और इसके अंदर आपने यकीनन ये एक नई चीज़ आपको सब पता चली होगी, तो आपने इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से हैं। अब आए जी क्वेश्चन नंबर 7 पे। मैं पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूँ। जी क्वेश्चन है, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9। एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स का सम 9 है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45, और उन कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का जो सम है वो 45 है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी शुरू करने से पहले एक दो बातें सुन लें। पॉइंट क्या होता है और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। देखें बच्चों, जब हम दो रियल नंबर्स को इस तरह से करली ब्रैकेट में कॉमा की हेल्प से लिखते हैं सेपरेट करके, जब हम दो नंबर्स को इस तरह से करली ब्रैकेट में लिखते हैं तो बच्चों हम इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर। क्या कहते हैं हम इसको? ऑर्डर पेयर। बात समझ में आई? ये होता है ऑर्डर पेयर। अब इस ऑर्डर पेयर में ये जो x और y वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यहाँ पे x और y क्या कहलाते हैं बच्चों? ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने इस तरह से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो जो मैंने आपको बताया था, जो फाइंड आउट करना है सबसे पहले उसको लेट कर लें। मैंने फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट x, y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। हमने सपोज कर लिया कि x, y हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। ठीक है बच्चों, अब कंडीशन अप्लाई करेंगे, जस्ट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें ये गिवन है, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज़ 9। द सम ऑफ का मीनिंग क्या होता है? प्लस करना है, तो मैंने प्लस का साइन लगाया। किसका सम करना है? द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स का सम। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? एक्स और वाई, तो यानी कि इनका सम करना है। इज़ 9, इज़ का मतलब इज़ इक्वल टू 9 इधर आ गया। ये बन गई बच्चों हमारे पास सिंपली इक्वेशन नंबर 1। अब आगे पढ़ेंगे हम। एंड के बाद सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, उनके स्क्वेयर का सम, यानी कि इसका स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर का सम, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज़ 45। इज़ का मतलब इज़ इक्वल टू ये 45। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। बहुत ही सिंपली हमने क्या किया, क्वेश्चन को रीड करके इक्वेशंस बना ली। अब आप इन इक्वेशंस को देखें, एक इक्वेशन लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है। ये इक्वेशन कैसी है? लीनियर, और ये क्वाड्रेटिक है। अगेन 2.7 की ये टाइप नंबर 1 है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 में से x के y की वैल्यू को निकाल कर इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा और क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 में से मैं अगर x की वैल्यू निकालूँ तो y उधर जाके माइनस हो जाएगा। इट विल बिकम x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सिंपली इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन 2 में रखें। x की जगह आ गया 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 45। ओपन किया स्क्वायर तो 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y, a माइनस बी का स्क्वायर ओपन किया बच्चों। ठीक है ना, सिंप्लीफाई कर लें। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ 2y स्क्वायर, ये माइनस 18y एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि इसके साथ और कोई आइटम है ही नहीं। ये वाला 81 भी एज इट इज़, ये 45 यहाँ प्लस है, इसको इधर जब मैं इधर शिफ्ट करूँगा लेफ्ट साइड पे तो इट विल बिकम माइनस। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सॉल्व करें। 2y स्क्वायर माइनस 18y, 81 माइनस 45 इज़ कितना हो जाएगा? इट विल बिकम 7 माइनस 4 इज़ 3, 11 माइनस 5 इज़ 6, 36। ठीक, यहाँ तक आ गए? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अब आप एक और चीज़ ज़रा नोटिस करें, आपको इस इक्वेशन में से कोई वैल्यू कॉमन निकलती हुई नज़र आ रही है। तो देखें यहाँ पे क्लियरली 2 कॉमन है, मैंने 2 कॉमन टेक कर लिया, तो यहाँ पे बना 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड कर दें। जब डिवाइड होगा तो 0 के साथ 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गए? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अब आप क्या करें, अब आप यहाँ पे मैं मिड टर्म ब्रेक करने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 18 के दो ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस करने से 9 आए, क्या हो सकते हैं? 6 3s आर
सो सिंपल, -6y -3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखें पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आया, अंदर बचा y -6, इधर से कॉमन आया मेरे पास 3, अंदर बचा y -6 इज इक्वल टू 0, y -6 इंटू y -3 इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों को 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट कर दें, y -6 को भी 0 के इक्वल रखा, यहाँ से y -3 को भी 0 के इक्वल पुट कर दिया। y की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से 6 आई और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। यहाँ तक कन्फ्यूजन तो नहीं, बिल्कुल सिंपल। हमने क्या किया, इक्वेशन बना के मिड टर्म ब्रेक की और y की वैल्यूज़ निकाल लें। हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक आई है 6 और एक आया है 3। अब आपने x की वैल्यूज़ निकालने के लिए इन दोनों y की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर देना सिंपली। ठीक है, तो पुट करते हैं। आप देखें ज़रा, मैं आगे नहीं चल रहा, मैं इधर ही इसी साइड पे कर देता हूँ इसको। पुट वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट करें जी इन y की वैल्यूज़ को। इक्वेशन नंबर 1 है क्या हमारे पास, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 9, तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 9, दो दफ़ा लिखेंगे x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 9 क्योंकि y की दो दो वैल्यूज़ हैं। अब 1 बाय 1 पुट करें, y की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पे रखें 6, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 9। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 3 रखें यहाँ पर, x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 9। यहाँ तक आ गए, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। अब आप क्या करें, x की वैल्यू निकाल लें, 6 प्लस है उधर जाके माइनस हो गया, तो यहाँ से x कितना आ गया बच्चों, x की वैल्यू आ गई 3। यहाँ से x की वैल्यू निकालें, कितनी आएगी 9 माइनस 3 विच इज़ 6। ठीक है जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। हमने x की वैल्यूज़ भी निकाल ली, y की वैल्यूज़ भी आ गई, तो हमारा आंसर आ चुका है। तो एंड पे हम लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर। देखें बच्चों, यहाँ पर रिक्वायर्ड पॉइंट्स हमारे पास दो बनेंगे। कैसे, मैंने आपको बताया था किसी भी ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई, एक वैल्यू आई 3, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी है 6, तो एक पॉइंट बना 3,6, तो एक पॉइंट मिल गया मेरे पास 3,6। और दूसरा पॉइंट भी एक और मिला है, वो क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू आई है 6, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी थी 3 थी, तो बना दूसरा पॉइंट 6 एंड 3, 6,3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, इस कंडीशन को, ये जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी हमें, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। देयरफॉर ये दोनों ही इस क्वेश्चन का आंसर कंसिडर होंगे। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन 7 हमने किया, आप क्वेश्चन आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 8 जी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड टू इंटीजर्स हुज सम इज़ 9 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वेयर्स इज़ ऑल्सो 9। ठीक है, हमने दो इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम भी 9 है और उनके स्क्वेयर्स का डिफरेंस भी 9 है। तो जो इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं, सबसे पहले हम उनको लेट कर लेते हैं कि वो दो इंटीजर्स क्या हैं, x y हैं। लेट x, y बी द रिक्वायर्ड 2 डिजिट्स। हमने सपोज कर लिया कि x और y रिक्वायर्ड डिजिट्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हुई है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फाइंड टू इंटीजर्स हुज सम इज़ 9, हमें कहा गया कि उनका सम 9 है, तो पहली कंडीशन हो गई x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 9, इसका नाम रखेंगे कोई नंबर 1। अब आगे पढ़ें, एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वेयर्स। डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वेयर्स क्या का मीनिंग क्या, मैंने बताया था आपको कि दोनों का स्क्वेयर करके माइनस कर देना। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। इज़ ऑल्सो 9, ये भी 9 है। तो हमारे पास बच्चों देखो बहुत ही सिंपली हमने दो इक्वेशंस बना ली बहुत ही आसानी से। पहली इक्वेशन लीनियर है, दूसरी क्वाड्रेटिक है। अगेन 2.7 के टाइप नंबर 1 है। जिस तरह हमने भी क्वेश्चन 7 में सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन में से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो वो हो जाएगी 9 माइनस वाई। इसको पुट कर दें सेकंड में, पुट इन 2 है हमारे पास 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। स्क्वायर ओपन करेंगे तो हो जाएगा 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट, मेरे पास बाकी बचा
81 माइनस 18y इज इक्वल टू 9। हमें तो अब y निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 18y को 81 यहाँ प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 9 माइनस 81, 9 माइनस 81 इज़ माइनस 72। अब यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड कर दें। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। कटिंग करें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, बोलें, 4, 18 4s आर 72। ठीक है, यहाँ तक ये आ गई y की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन 1 है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x प्लस वाई की जगह 4 आ गया। ठीक है, 4 प्लस है तो जाकर माइनस कर दें, 9 माइनस 4 इज़ 5। तो ये बच्चों हमारे दो रिक्वायर्ड डिजिट्स आ गए, एक 5 है और एक 4 है। यही हमने फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। एंड पे आप लिख दें रिज़ल्ट, हैंस 5, 4 आर द रिक्वायर्ड 2 डिजिट्स। ये हमारे रिक्वायर्ड 2 डिजिट्स हैं। क्लियर, आगे चलें। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस स्टेटमेंट में यहाँ पे डिफ़र बाय आ गया अब। ठीक है ना, तो बिल्कुल सिंपल है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूँ आपको। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल whose perimeter is 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज़ 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या फाइंड आउट करनी है, एक रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सुन लें पहले, डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है। डायमेंशन का मीनिंग होता है कि लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना, लेंथ और विड्थ। रेक्टेंगल की बेसिकली हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है और विड्थ फाइंड आउट करनी है। तो जो हमने फाइंड आउट करना है सबसे पहले उसको हम, मैं पहले क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, देखिए। अभी मैंने आपको बताया डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करना। ठीक है, इस डायमेंशन का मतलब क्या है, लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करना। तो मैं सबसे पहले लेट कर लेता हूँ, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज़ x। हमने सपोज कर लिया कि रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है बच्चों, x है। सिमिलरली लेंथ लेट कर लें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को हमने सपोज कर लिया कि वो y है। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। हमने लेंथ और विड्थ सपोज कर ली। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम अपनी इक्वेशंस बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन में हमें कहा गया है कि पेरीमीटर इज़ 80 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है, 80 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैंने जब आपको 2.8 के स्टार्ट में पॉइंट्स लिखवाए थे तो उसमें मैंने पेरीमीटर का फार्मूला आपको बताया था। पेरीमीटर का फार्मूला होता है P इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, यही था। अब आप इसके अंदर वैल्यूज़ रखें। लेंथ कितनी हमने सपोज की हुई है, लेंथ सपोज की हुई है हमने y, और विड्थ कितनी सपोज की हुई है, x सपोज की हुई है। और पेरीमीटर कितना गिवन है हमें, पेरीमीटर गिवन है 80, तो मैं इस p के नीचे 80 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक। अब ये एक इक्वेशन बन गई, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड। जब 80 के साथ आके डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 2 40 80 होता है। तो इक्वेशन बन गई हमारे पास x प्लस, इक्वेशन बनी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 40। ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन बना ली हमने। इसका नाम रख दें आप इक्वेशन नंबर 1। अब आगे दोबारा आगे क्वेश्चन को मज़ीद पढ़ें कि आगे कंडीशन क्या गिवन है। आगे हमें कंडीशन गिवन है इट्स एरिया इज़ 375। क्या कंडीशन गिवन है, इट्स एरिया इज़ 375। अब एरिया का फॉर्मूला बताएं क्या था, मैंने बताया था आपको फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, नाउ
ए इज़ इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें एरिया की 375, लेंथ हमने सपोज की हुई है एक्स, विड्थ सपोज की हुई है वाई। तो ये एक इक्वेशन बन गई 375 इज़ इक्वल टू एक्स वाई। तो मैं इसको अगर अरेंज करके लिखना चाहूँ तो इट विल बिकम एक्स वाई इज़ इक्वल टू 375। इसका नाम रख दें आप बच्चों इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, ठीक है। एक इक्वेशन लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। जब एक्स और वाई प्रोडक्ट में आते हैं तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करते हैं। अब बिल्कुल सिंपल है, इक्वेशन नंबर 1 में से आप एक्स की वैल्यू निकालें और 2 में पुट कर दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 से एक्स की वैल्यू आएगी 40 माइनस वाई। इसको आप पुट कर दें सेकंड में, सारी पुरानी वर्किंग है, कोई नई चीज़ नहीं है। 40 माइनस वाई इंटू वाई इज़ इक्वल टू 375। इसमें मैंने पुट कर दिया सेकंड में, वाई को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 375। रीअरेंज कर लें, रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज़ को आप उधर शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे 0 बन गया, उधर जाके हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज हो गए। इसको रीअरेंज करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375 इज इक्वल टू 0। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, यहाँ तक आ गए। अब आप क्या करें, सिंपली देखें इसकी मिड टर्म ब्रेक अगर होती है तो कर दें। 375 के दो ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस करने से 40 आए, तो क्या फैक्टर्स बनेंगे वो बना लेते हैं, देखें ज़रा। 375 के फैक्टर्स बनेंगे, 3 पे करते हैं पहले इसको। 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। ठीक है, अब ये 5 पे जाएगा। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। यहाँ तक आ गए, ठीक है। तो 5 5 25, 5 3 15, तो 25 मुझे फैक्टर्स मिले 25 एंड 15। तो चलें, अब ये बन गया माइनस 25y माइनस 15y प्लस 375 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर से कॉमन आया y, अंदर बचा y माइनस 25, इधर से माइनस 15 कॉमन आया, अंदर बचा y माइनस 25, y माइनस 25 फर्दर कॉमन, y माइनस 15 बचा बाकी। अब इन दोनों को 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट कर दें, y माइनस 25 को भी 0 के इक्वल। बच्चों ये बिल्कुल सिंपल काम है, ठीक है ना जी। अब ये जो हमारे पास y की वैल्यूज़ आई हैं, एक y की वैल्यू आई है 25 और एक y की वैल्यू आई है 15। इन दोनों वैल्यूज़ को आप 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी स्टूडेंट्स हमारे पास, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 40, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 40, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 40। 2 दफ़ा लिखा हमने क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं, दोनों को 1 बाय 1 पुट करेंगे। पहले इस वैल्यू को पुट करते हैं 25 को, तो x प्लस 25 इज़ इक्वल टू 40, x इज़ इक्वल टू 40 माइनस 25। 40 माइनस 25 कितना होता है स्टूडेंट्स, 15। x की वैल्यू 15 आ गई। इधर आए, यहाँ पे y की वैल्यू है 15, अब 15 रखें यहाँ पर। x प्लस 15 इज़ इक्वल टू 40, 15 वहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड पर, तो 40 माइनस 15 इज़ 25। x की वैल्यू 25 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने x की वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली, y की वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली। अब हम एंड पे क्या करेंगे, हमने फाइंड आउट करनी थी डायमेंशंस। हमें कहा गया था फाइंड द डायमेंशंस, यानी कि लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या, जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास डायमेंशंस आई, हैंस डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इज़, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इज़, क्या डायमेंशन आई, देखें डायमेंशन होती है विड्थ इनटू लेंथ, ठीक है ना, विड्थ इनटू लेंथ। तो आपके पास एक डायमेंशन बनी हमारे पास 15 बाय 25, 15 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर और 25 बाय 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास डायमेंशन, यही हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.8 जो है वो फिनिश हो जाती है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.8 का। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसके MCQs। ठीक है, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इनको मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, और इसके जो बाकी ऑब्जेक्टिव है वो सारी डिस्कस की जाएगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स,
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।